नमस्कार दोस्तों, जियो जी भर के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बचपन से महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मेरी अनन्य रुचि रही। अनेकों बार महाभारत के वीर योद्धा कर्ण के विषय में मेरे मन में कई सवाल आते रहते हैं कि कर्ण के साथ इतना दानवीर और महारथी शूरवीर योद्धा होने के बावजूद इतना अन्याय क्यों हुआ। जन्म होते ही जिसे माता ने त्याग दिया हो, राजपुत्र होने के बावजूद भी जो सूत पुत्र कहलाया हो, सबसे बड़ा धनुर्धर होने के उपरांत भी जिसको अपने ही गुरु का श्राप मिला हो, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी कृष्ण और अर्जुन के हाथों छल से की गई हो। ऐसा क्या था जो इस महारथी दानवीर को अपने जीवन में इतना कष्ट झेलना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर मैंने कई पौराणिक ग्रंथों में ढूंढने की कोशिश की और जो संकलित किया वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आगे की कहानी सुनाऊं, यदि आपको पौराणिक कथाओं और अन्य संबंधित जानकारियों में रुचि हो तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में ऐसे और सवाल उठते हों या किन्हीं अन्य पात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अब मैं आपको कर्ण की पीड़ाओं का रहस्य सुनाने जा रहा हूँ। त्रेता युग की बात है, जब दंभोदभव नाम का एक भयंकर असुर हुआ करता था। दंभोदभव परम शक्तिशाली बनना चाहता था, इसलिए वह अनेकों वर्षों तक भगवान सूर्य की तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ दंभोदभव, मांगो क्या मांगना चाहते हो। दंभोदभव इनको प्रणाम करते हुए बोला, हे भगवान, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। आप मुझे अमर हो जाने का वरदान देने की कृपा करें। दंभोदभव की इस इच्छा को जानकर सूर्यदेव की भौहें तन गई और वे नाराजगी भरे स्वर में बोले, ये संभव नहीं है दंभोदभव, जो भी पैदा हुआ है उसे मरना ही है। अमरत्व का वरदान देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सूर्यदेव की बातें सुनकर दंभोदभव निराश हो गया। उसे लगा कि साधना में बिताया हुआ इतना सारा समय व्यर्थ हो गया। सूर्यदेव दंभोदभव के कुछ और मांगने का इंतजार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि दंभोदभव की आंखों में एक चमक है। दंभोदभव ने सूर्यदेव को पुनः प्रणाम करके बोला, हे भगवान, यदि आप मुझे अमरत्व का वरदान नहीं ही दे सकते तो कृपया मुझे ये वरदान दें। आप मुझे सहस्त्र कवच दें जिससे मेरी रक्षा हो। सूर्यदेव उसकी ओर आश्चर्य से देख ही रहे थे कि वह आगे बोला, मेरा हर एक कवच सिर्फ वही तोड़ पाए जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई मेरा एक कवच तोड़े उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। इससे सूर्यदेव अत्यधिक घबराए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दंभोदभव अपने वरदान का अनुचित इस्तेमाल करेगा। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जितनी तपस्या उसने की है उसके फलस्वरूप वह इस वरदान को पाने का अधिकारी है। अतः कोई चारा न होने के कारण भगवान सूर्य को दंभोदभव को उसका मनचाहा वरदान देना ही पड़ा। कहीं न कहीं वे भी मन में दंभोदभव की घोर भक्ति और तपस्या से अभिभूत थे, परंतु उनकी चिंताएं भी सही थी। सूर्यदेव से वरदान पाते ही दंभोदभव ने धरती पर लोगों को जीना दुश्वार कर दिया। वह लोगों को अकारण ही मौत के घाट उतारने लगा। इससे उत्पन्न अपनी शक्ति के बोझ से अहंकार उसका बढ़ता ही जा रहा था। कोई भी उसके साथ युद्ध करने में टिक नहीं पाता था। उसके 1000 कवचों की वजह से उसे सहस्त्र कवच के नाम से भी जाना जाने लगा था। इसी समय के आसपास राजा दक्ष, जो कि शंकर भगवान की पहली पत्नी सती के पिता थे, उन्होंने अपनी एक और पुत्री मूर्ति का विवाह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म के साथ किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के विषय में सुना हुआ था और वह उसके अत्याचारों को खत्म करना चाहती थी। इस उद्देश्य से उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह प्रकट हों और जन कल्याण हेतु सहस्त्र कवच यानी दंभोदभव का वध करें। मूर्ति की घोर उपासना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे मूर्ति, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। मैं अवश्य आऊंगा और सहस्त्र कवच का वध करूंगा, और क्योंकि तुमने मुझसे प्रार्थना की है इसलिए तुम ही उसके वध का कारण जानी जाओगी। मूर्ति भगवान विष्णु के वचन से काफी प्रसन्न हुई। कालांतर में उसने एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसने उनका नाम रखा नर और नारायण। उन्हें भगवान शिव की भक्ति करना पसंद था। उनकी माता मूर्ति उन्हें अस्त्र शस्त्र ज्ञान और युद्ध विद्या में निपुण होने के लिए भी प्रेरित करती थी। माता की प्रेरणा से दोनों भाई युद्ध कला में भी निपुण हो गए। नर और नारायण सदा एक साथ रहते थे। एक भाई जो सोचता दूसरा उसको अवश्य पूरा करता था। दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सहस्त्र कवच के अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। उसने बद्रीनाथ के आसपास वनों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, जहां पर नर और नारायण भी रहते थे। वहां रहने वाले जनसाधारण में अत्यंत आतंक फैल गया था, क्योंकि सहस्त्र कवच के आक्रमण का सामना करने वाला उनमें से कोई नहीं था। ऋषियों नर और नारायण ने उन्हें वचन दिया कि वे सहस्त्र कवच से युद्ध करेंगे
और उनकी रक्षा करेंगे। नर सहस्त्र कवच के सामने गए और उसे ललकारा। सहस्त्र कवच, मैं तुझे युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। सहस्त्र कवच जोर से चिल्लाकर बोला, अरे मूर्ख, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? तू परम बलशाली सहस्त्र कवच को हरा सकता है। तुझे मेरे विषय में कुछ ज्ञात भी है? तुझे यह भी पता है कि मेरी रक्षा स्वयं भगवान सूर्य के 1000 कवच कर रहे हैं? नर मुस्कुराए और बोले कि तू और कुछ कहना चाहता है या युद्ध आरंभ किया जाए। नर की शांत आंखों को देखकर सहस्त्र कवच के मन में वरदान पाने के बाद पहली बार भय उत्पन्न हुआ। वह थोड़े घबराए हुए स्वर में बोला, मुझे सिर्फ 1000 वर्षों तक तप करने वाला ही मार सकता है। तुम मुझे... मैंने कोई तप नहीं किया है। नर बीच में ही सहस्त्र कवच को काटते हुए बोले, मेरे लिए मेरा भाई नारायण तप कर रहा है, उसके स्थान पर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। सहस्त्र कवच जोर जोर से हंसा और बोला, तुम जरूर कोई मूर्ख हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे भाई के तप से तुम मुझे नहीं हरा सकते। वह अलग है, तुम अलग। नर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर हथियार निकालकर खड़े हो गए। यह देखकर सहस्त्र कवच क्रोधित होने लगा। वह चिल्लाने लगा, इस मूर्ख आदमी को कोई अपने प्राणों की चिंता नहीं है। यह मुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। इसे यह भी नहीं पता कि यदि यह मेरा एक कवच तोड़ भी दे तो भी मेरे पास 999 और कवच बचेंगे, जबकि इसकी मृत्यु तो निश्चित है। सहस्त्र कवच ने अपने हथियार उठाए और युद्ध आरंभ हुआ। नर के वार से सहस्त्र कवच स्तब्ध रह गया। उसे आभास हुआ कि नर बहुत शक्तिशाली है। उसको निश्चित ही उसके भाई के तप से काफी शक्ति प्राप्त हुई है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, सहस्त्र कवच को पता चल रहा था कि नारायण के तप से नर को अपार शक्ति प्राप्त हो रही है। जैसे ही उसका पहला कवच टूटा, उसे पता चला कि नर और नारायण 2 शरीरों में रहने वाले एक ही आत्मा हैं। किंतु फिर भी वह ज्यादा विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही कवच टूटा था। बल्कि वह तो अति प्रसन्न हुआ जब उसने नर के सर को उसके धड़ से अलग होकर गिरते हुए देखा। परंतु जो आगे होने वाला था वह उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने पलक झपकाई और देखा कि नर उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी नर को अपने सामने गिरते हुए देखा था। तभी उसे नर की बात याद आई, नारायण। नारायण को सामने देखकर वह बोला, तुम्हारा भाई मर चुका है, और वह भी किस लिए? सिर्फ मेरा एक कवच तोड़ने के लिए? उसने ऐसा कहकर नारायण का उपहास किया। वह कहने लगा, तुम अपने भाई को समझा नहीं सकते थे? क्या मेरा एक कवच तोड़ने के लिए उसे अपने प्राणों का बलिदान देना आवश्यक था, मूर्ख? नारायण मुस्कुराए और अपने भाई की ओर देखकर एक मंत्र पढ़ने लगे। सहस्त्र कवच को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा कि नारायण जीवित हो उठे। सहस्त्र कवच घबराया, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि नारायण की 1000 सालों की तपस्या से उसने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया था। सहस्त्र कवच को यह आभास हो चला था कि अब उसकी मृत्यु उसके समक्ष खड़ी है। नारायण ने नर के शस्त्र उठाए और नर वन में अपने भाई नारायण की शक्ति बढ़ाने के लिए तपस्या करने चले गए। ऐसा लगातार चलता रहा। जब नर सहस्त्र कवच से लड़ते तब नारायण तपस्या करते, और जब नारायण लड़ते तब नर तपस्या करते। जैसे ही एक की मृत्यु होती, दूसरा आकर उसको जीवित कर देता। इसी तरह सहस्त्र कवच के 999 कवच टूट गए। अब उसके पास सिर्फ एक कवच बचा था। उसे समझ आ चुका था कि वह अपना अंतिम कवच भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए वह युद्ध छोड़कर भाग गया और सीधे सूर्य देव की शरण में पहुंचा, जिन्होंने उसे वरदान दिया था। उसका पीछा करते हुए नर और नारायण भी सूर्य देव के पास पहुंचे। नारायण बोले, उस राक्षस को हमें सौंप दें। उसने असंख्य निष्पाप पृथ्वीवासियों को मारा है। उसने अनेक ऋषियों और मुनियों की भी हत्या की है। वह एक दानव है जिसका वध आवश्यक है। सूर्य देव ने हाथ जोड़कर नारायण से प्रार्थना की, हे भगवान, इसने भले ही असंख्य पाप किए हों, फिर भी ये मेरा भक्त है और आज ये मेरी शरण में आया है। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर नर और नारायण बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सूर्यदेव को शाप दिया, क्योंकि तुमने इस महापापी को बचाया है, इसलिए यह अगले जन्म में तुम्हारे ही तेज के साथ उत्पन्न होगा और हम दोनों इसका वध करेंगे। और इसी समय त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ। अपने वचन को पूरा करने के लिए नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में पुनः अवतरित हुए, जबकि दंभोद्भव कुंती के घर सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में पैदा हुआ और उसका वो एक कवच जन्म के समय भी उसके शरीर पर था। क्योंकि कर्ण असल में अपने पूर्व जन्म में दंभोद्भव नाम का एक राक्षस था, इसलिए उसे कर्ण के रूप में अपने पापों को काटने के लिए अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ा। करोड़ों ऋषियों एवं मनुष्यों की हत्या का पाप उसे अनेकों कष्ट सहकर भोगना पड़ा। कर्ण के पूर्व जन्म की कथा से हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है, वह संस्कृत ग्रंथ सुहासित में अत्यंत सुंदर रूप से
प्रस्तुत किया गया है। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। अर्थात हमारे सुख एवं दुख का उत्तरदायित्व स्वयं हमारा है। कोई अन्य व्यक्ति हमें सुख या दुख प्रदान नहीं कर सकता। मनुष्य अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी स्वयं उसी का है। अतः उसकी नियति भी उसे ही भोगनी होती है। सृष्टि में स्वकर्म से ही सब बंधे हुए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके मन में भी कर्ण के जीवन के विषय में यदि यह प्रश्न उठा होगा तो उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं। इससे हमें ऐसे और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। देखने के लिए सहृदय धन्यवाद।